बुधवार का दिन एक ऐसा दिन जब भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है इस दिन गणपति बप्पा की आराधना से मिलती है बुद्धि, समृद्धि और हर विघ्न का नाश। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं गणेश जी की एक ऐसी कथा जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी है गणपति की एक नई यात्रा की, जहां वो पहुंचते हैं एक छोटे से गांव और वहां के लोगों को सिखाते हैं एक अनमोल सबक। कहानी शुरू होती है चंद्रपुर नामक एक शांत गांव से। यह गांव हरे भरे खेतों और एक छोटी नदी के किनारे बसा था। यहां के लोग मेहनती थे, सरल थे, लेकिन परेशान थे। पिछले कुछ वर्षों से फसलें बिगड़ रही थीं। कभी बारिश कम हो जाती तो कभी कीड़े सारी फसल चट कर जाते। गांव वाले निराश थे, उनकी उम्मीदें टूटने लगी थीं। गांव में एक छोटा सा गणेश मंदिर था जहां हर बुधवार को लोग एकत्र होते, गणपति बप्पा से अपनी मनोकामनाएं कहते। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। गांव के सबसे छोटे बच्चे मिट्टू ने एक अनोखा विचार रखा। उसने कहा, क्यों ना हम गणेश जी से सीधे बात करें, शायद वो हमें कोई रास्ता दिखाए। गांव वाले हंस पड़े। बच्चा है कहकर बात को टाल दिया, लेकिन मिट्टू उसने ठान लिया था। उसी रात वह मंदिर गया, एक छोटा सा हवन किया, लड्डू, दूर्वा और अपनी बनाई एक छोटी सी गणेश मूर्ति अर्पित की और मन से प्रार्थना की, हे गणपति बप्पा, हमारे गांव को बचा लो, हमें रास्ता दिखाओ। रात गहराई और तभी मंदिर में एक सुनहरा प्रकाश फैल गया। सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान गणेश। अपने गजमुख पर हल्की सी मुस्कान ली। मिट्टू घबरा गया, लेकिन बप्पा ने उसे स्नेहपूर्वक कहा, मिट्टू, तुम्हारा विश्वास मुझे यहां लाया है, बताओ क्या समस्या है। मिट्टू ने गांव की सारी परेशानियां बताईं। गणेश जी ने ध्यान से सुना और बोले, मैं तुम्हें एक उपाय दूंगा, लेकिन इसके लिए गांव वालों को मेरे साथ एक यात्रा पर चलना होगा। अगले दिन मिट्टू ने गांव वालों को सब कुछ बताया। कुछ फिर से हंसे, पर कुछ ने उस पर भरोसा किया। गणेश जी ने मिट्टू को एक दिशा बताई थी, नदी के उस पार एक पुराना बरगद का पेड़। गांव की एक छोटी टोली बनी, मिट्टू, उसकी दादी, किसान रमेश और कुछ बच्चे। वे लोग नदी पार करके उस बरगद के पास पहुंचे। वहां उन्हें मिला एक प्राचीन पत्थर। उस पर उकेरा था गणेश जी का चित्र। पत्थर के पास एक गड्ढा था जिसमें से लगातार पानी रिस रहा था। अचानक फिर से प्रकट हुए गणेश जी। इस पत्थर को मंदिर में स्थापित करो और इस पानी को खेतों में ले जाओ, लेकिन याद रखो, यह पानी तभी काम करेगा जब तुम सब मिलकर काम करोगे और एक दूसरे पर भरोसा रखोगे। गांव वालों ने पत्थर को सम्मानपूर्वक मंदिर में रखा। पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए बनाई गई एक छोटी सी नहर, पर मुश्किल यहीं शुरू हुई। कुछ लोगों ने कहा, पानी पहले हमारे खेतों में आए। गांव फिर से बंटने लगा। गणेश जी की बात भूलने लगे लोग। मिट्टू ने सबको एकत्र किया। गांव की चौपाल में सभा बुलाई। उसने कहा, गणेश जी ने कहा था, यह पानी तभी असर करेगा जब हम एक हो जाएं। अगर हम फिर से आपस में लड़ेंगे तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। मिट्टू की बात ने सबके दिल को छू लिया। गांव वाले एक हो गए। उन्होंने मिलकर नहर पूरी की और पानी हर खेत तक पहुंचा। और फिर कुछ ही हफ्तों में चमत्कार हुआ। खेत हरे भरे हो गए, फसलें लहलहाने लगीं, कीड़े गायब हो गए। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। गणेश जी ने एक बार फिर दर्शन दिए और मुस्कुराकर कहा, मिट्टू, तुमने गांव को केवल फसलें नहीं दी, बल्कि एकता का पाठ भी सिखाया। यही है मेरी सच्ची पूजा। मिट्टू ने बप्पा को धन्यवाद दिया। उसने हर बुधवार को गांव में विशेष पूजा की परंपरा शुरू की, जहां लड्डू बांटे जाते और एकता का संदेश फैलाया जाता। आज भी चंद्रपुर गांव में यह कथा सुनाई जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि एकता, विश्वास और सहयोग के प्रतीक हैं। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं। तो आइए इस बुधवार को बप्पा का ध्यान करें और उनके इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं। एकता में ही शक्ति है। गणपति बप्पा मोरया।